इस फ्लोर के हवाले से मैं कहता हूँ, बलूचिस्तान में फौजी ऑप्शन बंद किया जाए। पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस से हट गए आप। बदौले बांग ये कह रहा हूं कि बलूचिस्तान में फौजी ऑप्शन बंद किया जाए, जितने सियासी कारकुन हैं उनको रिहा किया जाए, बशमूल इमरान खान। थैंक यू। ओके, पॉइंट ऑन रिकॉर्ड पे आ गया आपका। मीर जाबित अली रैकी साहब, आपको मेरे पास बलूचिस्तान के चमन से लेकर चागी से इलाके की डेलीगेशन आए। हमारे जितने माइंस ओनर्स हैं जो 10 साल 20 साल पहले उनको लाइसेंस इलाट हुई थी, वो कैंसिल की गई हैं। कोई वजूहात नहीं है। स्पीकर साहब, ये सरजमीन चाकर गोहराम की सरजमीन पे बैठे हुए लोग जो मुद्दतों से सरजमीन के ज़मीन के नीचे दफने हुए जो दौलत है, पाकिस्तान के आईन में वाज़े लिखा हुआ है 172 क्लास 3 कि जो मिनरल यहाँ से निकलेंगे पहले हक इसी सूबे का है। इनको कैंसिल करने का किसको हक किसने दिया है? और बात क्या हुई है कि आप 2 किलोमीटर के रेंज पे 1 किलोमीटर के रेंज पे ये सारे चीज़ें जो आपने लिए हैं, आप में गुंजाइश नहीं है। हम बड़े एक कंपनी को देना चाहते हैं, ये बड़ी ज़्यादती है। सवाल किया, उसकी जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान यतीमों का सरजमीन है, इसको कॉलोनी के तौर पे चलाना चाहते हैं, एक नौआबादियत के तौर पे चलाना चाहते हैं, या बलूचिस्तान में यहाँ चंगेज़ और हलाकू खान और रंजीत सिंह की यादें ताज़ा करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये अंदाज तर्क किया जाए और जो हमारे सवालात हैं उनको टाइम पे उनकी जिम्मेदारी है कि वो दे दें। इससे पहले जनाब स्पीकर साहब आपने रूलिंग दी, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से एक क्वेश्चन रेज किया था। उस सवाल के जवाब से मैं मुतमईन नहीं था। आपने रूलिंग दी थी कि कंसल मिनिस्टर आपके साथ बैठ के सारी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करके, स्पीकर साहब 3 महीने गुजर गए और आपके वो रूलिंग जो आपने दी है, अगर आपकी रूलिंग की कोई अहमियत नहीं होती है। ये आप वो पीडीएमए के वाले से बात कर रहे हैं? राइट। तो आपकी रूलिंग की कोई अहमियत नहीं होती है तो फिर असेंबली की तकद्दुस क्या होगी? हम आए हुए हैं, आप यहाँ एक ट्रेजरी बेंच से आपकी पार्टी से ताल्लुक़ है बेशक, लेकिन आप स्पीकर हैं, आप यहाँ गैर जानिबदार हो के असेंबली को चला भी रहे हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसी पैमाने पे इसको चलाते रहेंगे। हमारे लिए आप काबिल एहतराम हैं। देखिए स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट से बलूचिस्तान के आवाम को कुछ नहीं मिला, सिंदक से कुछ नहीं मिला, रिकोडेक्स से कुछ नहीं मिला, ग्वादर एयरपोर्ट अभी बनने जा रहा है, बलूचिस्तान के लिए कोई शेयर नहीं है। गैस यहाँ से निकलता रहा। परसों वज़ीर आला के अपने डिस्ट्रिक्ट से डेरा बुगटी से उनकी पार्टी से ताल्लुक़ उसके वोटरों ने एहतजाज किया था। आया था सोशल मीडिया में कि 17 साल से हम बैठे हुए हैं, हम कांटेक्ट पे हैं, हमें ये रेगुलर नहीं कर रहे हैं। और रूल के मुताबिक पीपीएल के 3 महीने के अंदर उनको रेगुलर किया जाता है। यहाँ तो अजीब व गरीब एक इस्तेसाल का निज़ाम छाया हुआ है, आइन की फामाली हो रही है। जनाब स्पीकर साहब, आपके सुई गैस के 100 अरब रुपए जो हमारी
बुनियादी वाजिबात हैं उनके ऊपर हैं, और वो गैर कानूनी तौर पे हमें देना नहीं चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट किया है, वो बात करना भी नहीं जानते हैं, बात का जवाब भी सही तरीके से देना भी नहीं जानते या देना नहीं चाहते हैं, बज़ांत इसको गोल मोल के पेश करना चाहते हैं। बलूचिस्तान को उन्होंने यतीमों का सरजमीन समझ के एक लूट कसूट का माहौल गर्म किया हुआ है, तो मैं समझता हूं कि ये इंतहाई ज़्यादती है। बलूचिस्तान के अवाम को सिर्फ जो अपने हुकूक की बात करते हैं उनको मिसिंग करके किल एंड डंप की सूरत में फेंका जाता है। बलूचिस्तान की यही रह गया है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यहाँ कभी अमन के तलबगार ये नहीं कहते कि बलूचिस्तान में अमन रह रहे। अमन का तलबगार आइन को पासदारी करते हुए इस बात का नोटिस ले लें, कम से कम इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि इस्तिसाल के खिलाफ इस आइन के तहत कार्रवाई होगी, और बलूचिस्तान का इस्तिसाल कौमी इस्तिसाल हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान का केस सियासी और कौमी है, लिहाजा डायलॉग के जरिए बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के दरमियान ये जंग 40-50 साल से जो चल रहा है, लोग अपनी हक के लिए जादोजहद कर रहे हैं। इस जादोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की खातिर सिर्फ एक ही अल्फाज काफी है, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। और यूनाइटेड नेशन के जो अपनी चार्टर है उस चार्टर पे अमल दरामद करते हुए और आपकी जिनीवा कन्वेंशन के उस मुआहदे के तहत बलूचिस्तान के मसले को हल किया जाए। बलूचिस्तान में अब जब से एफेक्स कमेटी ने ऐलान किया है 500 नौजवान बलूचिस्तान से मिसिंग हुए हैं, उनकी पता नहीं लाश कहां से फेंक रहे हैं। ये सिलसिला अगर चलता रहा तो मैं यही समझता हूं कि बड़ी नाइंसाफी होगी। जनाब स्पीकर साहब, इस फ्लोर के हवाले से मैं कहता हूं बलूचिस्तान में फौजी ऑप्शन बंद किया जाए। पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस से हट गए आप। बदौले बांग ये कह रहा हूं कि बलूचिस्तान में फौजी ऑप्शन बंद किया जाए, जितने सियासी कारकुन हैं उनको रिहा किया जाए, बशमूल इमरान खान। थैंक यू। ओके, पॉइंट